What's up guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Toppers. देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी नीड क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट जो भी आपके आसपास कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, आपका इन्वायरमेंट है। चलिए अब आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इन्वायरमेंट है क्या चीज़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए सबसे पहले तो हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या। देखिए ये जो डेफिनेशन ये आपकी बुक में दे रखी है, आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारी बेसिक लाइफ को पूरा करता है। बेसिक लाइफ को मतलब जैसे हम सांस ले रहे हैं, वो जिस चीज़ पे हम रह रहे हैं, लैंड, वो पानी पी रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, तो इन चीज़ को जो सपोर्ट करता है वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट। क्लियर। चलिए और सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही है, वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग्स, आप अपने चारों तरफ कुछ भी देखते हैं, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ह्यूमंस, क्लोथ्स एक्सेट्रा, एनीथिंग दैट यू सी अराउंड यू इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी चीज़ आप अपने सराउंडिंग में देखोगे वो क्या है, इन्वायरमेंट। सराउंडिंग में कैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप गाड़ी, घर, इंडस्ट्रीज, जैसे कि पेड़, ये सारी चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ठीक है, इन्वायरमेंट अब दो तरह का होगा। एक तो इनमें से कुछ चीज़ें कैसी होंगी जो कि नेचुरल होंगी। नेचुरल कौन सी चीज़ें होंगी, जिनके ऊपर ह्यूमंस ने जिनके साथ ह्यूमंस ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी नेचुरल। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि नेचुरल फॉरेस्ट को, नेचुरल वेजिटेशन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। नेचुरल वेजिटेशन क्या होगा, वेजिटेशन वो चीज़ हो, नेचुरल वेजिटेशन वो चीज़ होगी जो जो प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास या कुछ भी जो बिना ह्यूमंस के इंटरफेरेंस के ग्रो कर जाए, वो क्या था, नेचुरल वेजिटेशन था। ठीक है, ऐसे ही जो इन्वायरमेंट जिसके साथ ह्यूमंस ने कोई भी छेड़छाड़ ना की हो, वो क्या है, वो है नेचुरल इन्वायरमेंट। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, जैसे कि क्लोथ्स है, कार है, ठीक है, बाइक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैन मेड हैं। क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्या है, मैन मेड। क्यों मैन मेड, क्योंकि इनको किसने बनाया, हम लोगों ने ही तो बनाया। ये पहले से थोड़ी थी, ये बाद में डिस्कवर की। ठीक, और ये जो चीज़ है, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून एवरी ईयर। ठीक, ये क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं, तो क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब होता जा रहा है। तो इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, एवरी ईयर 5 जून को क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये एक आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला टॉपिक जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स मींस जिस चीज से मिलकर इन्वायरमेंट बना। अब देखिए दो चीजें हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कौन सी होंगी और एबायोटिक चीजें कौन सी होंगी, जो भी चीज लिविंग है वो कौन सी होगी, बायोटिक, और जो भी नॉन लिविंग है वो क्या होगी, एबायोटिक। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सोयल है, सोयल क्या है, एबायोटिक है, लेकिन जो सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो क्या है, वो लिविंग है। वो किस चीज में आएंगे, वो आएंगे बायोटिक्स में। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो दोनों से ही मिलके बना हुआ है। इन्वायरमेंट रेफर्स टू द बोथ, जो इन्वायरमेंट है वो इन दोनों चीजों से मिलकर बना होगा। ठीक, जो कंपोनेंट्स होंगे इसके इन्वायरमेंट के, वो और क्या क्या होंगे, एक तो नेचुरल होंगे, मैंने बताया था नेचुरल, जो भी अपने आप बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के साथ जो भी चीज ग्रो करेगी वो क्या होगी, नेचुरल। क्लियर। और दूसरा एक ह्यूमंस खुद भी क्या है, एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। और थर्ड क्या है, ह्यूमन मेड तो कौन सी चीज होंगी, जो ह्यूमंस ने बनाई है, जैसे कि बाइक, कार, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो रोड्स हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी बिल्डिंग्स बनाई हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये है ह्यूमन मेड या फिर
मैन मेड, ठीक। और जो ह्यूमंस है वो खुद में क्या है, एक खुद में ही एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। जैसे आप खुद में ही एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, आपकी फैमिली भी एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। एक कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होगी, एक समुदाय। जैसे एक ग्रुप होगा पूरा का पूरा, कि भैया एक पर्टिकुलर ग्रुप इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि ये फार्मर्स हैं, ये टीचर्स हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हो, ये चीजें क्या होगी, ये कम्युनिटी के अंदर आएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। क्लियर। चलिए अब बात आएगी किसकी, नेचुरल इन्वायरमेंट की। नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, जो भी चीजें अपने आप ग्रो करेंगी वो सारी चीजें क्या, नेचुरल। और इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चीजें जो भी अपने आप ग्रो करेंगी वो क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में देखिए क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने, आपने पता होगा 6th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने जोन्स पढ़े थे ये, ठीक। कौन कौन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फियर। और इन तीनों को मिला के क्या बना था, इन तीनों को मिला के बना था बायोस्फीयर, ठीक। तो ये सारी चीजें चलिए एक बार हम देख लेते हैं। जो लिथोस्फीयर है इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है, जो हमारी अर्थ है इसका जो अपर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कि क्या है, ये क्रस्ट है। इसके नीचे भी कुछ होगा, इसके नीचे होगी मेंटल, इसके नीचे भी कुछ होगा, उसको बोलते हैं कोर, ठीक, जो सबसे अंदर होती है। लेकिन जो हमने पढ़ना वो क्या पढ़ना, लिथोस्फीयर। जो अपर जो एरिया है, जो ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा। जैसे ऊपर ऊपर का हिस्सा मैं समझाऊंगा आपको, जैसे एक गिलास है, इसके अंदर आपने मिल्क डाल दिया गर्म करके, तो थोड़ी देर बाद अगर ठंडा होने दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी, जो जिसको हम मलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्रस्ट है ये इसकी अर्थ का ऊपरी हिस्सा है, ठीक। और इसमें क्या क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड होगी, ठीक। और क्या होगी, बहुत रफ एंड टफ होगी। क्यों रफ टफ क्यों होगी, क्योंकि आपने देखा कई जगह पे क्या माउंटेन्स हैं, कई जगह पे क्या है, रिवर्स हैं, कई जगह पे क्या है, वैलीज हैं। ये सारी चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, इसको रफ बना देती हैं, ठीक। क्योंकि ये प्लेन नहीं है इसलिए क्या है, ये रफ है, ठीक। फिर उसके बाद है जो क्या है, उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में कौन सा हिस्सा आएगा, जो भी पानी का हिस्सा है, पानी कहीं पे भी हो, या फिर क्लाउड्स के अंदर हो, रिवर्स के अंदर हो, ओशियंस के अंदर हो, सीज के अंदर हो, कहीं पे भी पानी है तो वो सारी चीज क्या कहेंगी, वो सारी चीज आएंगी किसके अंदर, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्या है, आपने देखा होगा कि हमारी ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है, हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर है। जो ये थिन लेयर बना दी ना, थिन लेयर मतलब ये पतली पतली सी जो चादर है, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, सबसे ज्यादा कौन सी, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक। फिर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैसेज हैं, ठीक। और ये इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी अर्थ क्या है, अर्थ का टेम्परेचर क्या है, वो एवरेज रहता है, ना तो ज़्यादा गर्म हो पाता और ना ही ज़्यादा ठंडा हो पाता। ये हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जब हम चलेंगे तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, कि एटमॉस्फेयर की वजह से कैसे हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसे चेंज होता रहता है, ठीक। फिर उसके बाद जो है, अगर हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को अगर कंबाइन कर देंगे, एक तो एक नैरो जोन बनेगा ऐसा कुछ, ठीक, जिसमें क्या होंगे, प्लांट्स भी होंगे, ये देखिए प्लांट्स भी हैं, और क्या है, एनिमल भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सी एनिमल हो या फिर लैंड एनिमल हो, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बायोस्फीयर, ठीक। चलिए बायोस्फीयर क्लियर है। अगर 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 आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक, ठीक। सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक। बाकी सारा काम मेरा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक टर्म है आपकी बुक में, वो क्या है, इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम ये दोनों थोड़ा बहुत आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे, इन्वायरमेंट क्या था, जो भी चीजें आपके आसपास की हैं वो सारी चीजें क्या थी, इन्वायरमेंट। चलिए एक बार हम क्या कर लेते हैं, इकोसिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले ये देखेंगे, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स।
जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारे जो चारों तरफ है उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इमीडिएट सराउंडिंग्स का मतलब क्या होगा, जो हमारे बिल्कुल आसपास रहती हैं जो चीज़ें, जैसे कि गाय भैंस या फिर दूसरे कोई जानवर जैसे डॉग कैट रैट, ये सारी चीज़ें क्या हमारे आसपास रहती हैं, जैसे कि हाउस, ये सारी चीज़ें क्या हमारी इमीडिएट सराउंडिंग है, जो हमारे आसपास बिल्कुल प्रेजेंट रहती हैं। ठीक, तो इन जो ये जो चीज़ें ये आपस में क्या करती हैं, इंटरडिपेंड होती हैं, इंटरडिपेंड होती हैं। तो क्या करेंगी, ये क्या करेंगे, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम किसी भी चीज़ के बिना नहीं रह सकते, जैसे कि किसी भी चीज़ का मतलब क्या है, बिना खाना खाए नहीं रह सकते, बिना पानी पिए नहीं रह सकते, बिना, अगर ज़्यादा सर्दी हुई तो उसमें नहीं रह सकते, ज़्यादा गर्मी हुई तो उसमें नहीं रह सकते। तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपस में क्या रिलेटेड हैं। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, इस रिलेशन को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक, इकोसिस्टम कैसे, अब एक थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन और देख लीजिए। इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, जब आपस में एक दूसरे के हम संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट कैसे, जैसे कि हम पेड़ों के संपर्क में आए, क्यों आए, क्योंकि हमें उनसे क्या चाहिए था, फूड चाहिए था। ठीक, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव आर लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। चलो पढ़ तो लिया, अब समझ में कैसे आए, समझ में आएगा ऐसे। देखिए अब जो इंटरेक्शन है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे, जैसे प्लांट्स का इंटरेक्शन किससे हुआ, ये एग्जांपल देख लीजिए। प्लांट्स किससे इंटरेक्ट हुए, रैबिट से। क्यों हुए, क्योंकि रैबिट को भूख लगी तो क्या खाएगा, ये घास खाएगा, प्लांट्स को खाएगा। रैबिट का इंटरेक्शन किससे हुआ, इससे, वोल्फ से। ये क्या करेगी, इसको खाएगी, क्योंकि ये प्लांट्स खाती नहीं, ये क्या है, कार्निवोरस है। ठीक, तो ऐसे ही अब ये जब डेड हो जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मिट्टी के अंदर दब जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स के इंटरेक्ट में आएंगे। ठीक, तो ये जो रिलेशन आपस में बनता रहता है इसको बोलते हैं क्या, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो बात है ये क्या है, ये फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। अब ये फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स कौन से हुए, तो फिजिकल फैक्टर्स तो कौन से हुए, फिजिकल फैक्टर्स जैसे हम किसके इंटरेक्ट में आए, हवा के, पानी के। इनके इंटरेक्ट में सिर्फ हमने इनको क्या किया, सिर्फ इनको छुआ। ठीक, तो वो कौन सा फैक्टर होगा, वो तो होगा फिजिकल फैक्टर। ठीक, जैसे कि पानी से भाप बन गई, तो ये फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज नहीं है। तो ये जो चीजें ये है फिजिकल फैक्टर। अब केमिकल फैक्टर कौन से हुए, केमिकल फैक्टर्स आपको पता होगा। देखो जो सन से रेज आई प्लांट्स के ऊपर आई, तो प्लांट्स ने क्या किया, उस रेज की यूज करके और यहाँ से मिनरल्स लेके एब्जॉर्ब करके क्या बनाया, फूड बनाया। ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। क्योंकि इसने जो सन की एनर्जी को यूज किया, मिनरल्स को यूज किया और क्या बना दिया, फूड बना दिया। तो ये क्या है, ये केमिकल फैक्टर है। आई बात समझ में, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, दोनों चीजें पता चली। अब क्या करेंगी, इसके अंदर एनर्जी है, अगर रैबिट ने इसको खाया तो रैबिट को वह एनर्जी मिली। ठीक, एनर्जी यहां से कहाँ आई, रैबिट के अंदर। अब रैबिट के अंदर कुछ एनर्जी है, इसने इसको खाया, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई, तो वो एनर्जी क्या करेगी, अगर ये वोल्फ इसको खाएगा तो वो एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर होगी। ठीक, और अगर ये मर गया, यहाँ इसको हमने दबा दिया इसके अंदर, मिट्टी के अंदर, तो क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इसको खाएंगे, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी तो ले रहे हैं इससे। ये सारी चीजें क्या है, ये ट्रांसफर हो रहा है किसका, एनर्जी का। देखिए अब प्लांट्स थे, प्लांट्स को किसने खाया, रैबिट ने। रैबिट को किसने खाया, वोल्फ ने। वोल्फ को किसने खाया, मान लीजिए टाइगर या लायन ने। अब ये मर गए तो ये किसको, इनको कौन खाएगा, इनको खाएगा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट की सफाई करते हैं। इनको क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, क्लीनर, क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर, ये इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। इको इन्वायरमेंट तो क्या होगी, जो वो सारी चीजें
जो हमारे आसपास में। और इकोसिस्टम क्या होगा? इकोसिस्टम वो नेटवर्क होगा जब हम आपस में एक दूसरे के इंटरेक्ट में आएंगे और ट्रांसफर होगा किसका? एनर्जी का और मटेरियल का। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है? वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट है क्या चीज? देखिए, हम लोगों ने क्या किया, पहले लोग थे कैसे थे? आदिवासी थे, वो क्या करते थे? वो अपना बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रहे थे। कैसे? अगर उनको कहीं पे खाना मिल जाता तो वो खा लेते, पेड़ पौधों से अगर फल फ्रूट मिल जाते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे उन्होंने पेड़ काट कर क्या उगाना शुरू कर दिया? गेहूं उगाने शुरू कर दिए। ठीक, अब उस गेहूं उगाने के, अगर वो गेहूं उगा रहे हैं तो उन्होंने किया क्या? फॉरेस्ट को क्या किया? काट दिया। ठीक, तो क्या हुआ? उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ क्या की? छेड़छाड़ की। ठीक, तो ऐसे करते करते क्या हुआ? अब हालत कैसी है कि अब बहुत ज्यादा तो पोल्यूशन होने लगा हमारे सराउंडिंग में। तो ह्यूमंस जैसे जैसे डेवलप किए तो उसने क्या किया? इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। पहले लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से रहते थे, फिर क्या किया? लोगों ने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। अब क्या कर रहे हैं लोग? कहीं जाना हो तो गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, इससे क्या है? इससे हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट कैसे? जब इनसे पोल्यूशन निकलेगा, इनसे धुआं निकलेगा तो वो क्या करेगा? इन्वायरमेंट में ही तो जाएगा। और इन्वायरमेंट में जाएगा तो क्या करेगा? एयर पोल्यूशन करेगा। एयर पोल्यूशन, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? हॉर्न का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? साउंड पोल्यूशन, या फिर नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं जिसको। ठीक, अब जो फैक्ट्रियां हैं, अब ये फैक्ट्रियां क्या करेंगी? गंदा पानी बाहर निकालेंगी, गंदी एयर निकालेंगी। तो इससे क्या होगा? जो इनका वेस्ट होगा उसको कहीं पे मिट्टी वगैरह के ऊपर डाल देंगे, तो इससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, और क्या होगा? सोयल पोल्यूशन भी। ठीक, तो इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा बिगड़ने लगा है। ठीक, तो ह्यूमन ने क्या किया? पहले इन्वायरमेंट के हिसाब से रह रहे थे, फिर क्या क्या? इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो क्या है कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया जो इन्वायरमेंट है, वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट प्लस जो ह्यूमंस खुद हैं वो भी ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ह्यूमन भी खुद भी तो एक इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। तो ह्यूमन खुद और जो ह्यूमन ने जो बनाया उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट। जैसे ह्यूमन खुद जो इंडिविजुअल है, जो खुद ह्यूमंस हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आ गए? जैसे इंडिविजुअल आप खुद हो, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल। जो भी आपने काम किए, कुछ भी किया हो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब मैन मेड क्या हुए? जो भी चीजें बनाई गई हैं मैन के द्वारा। ठीक, मैन की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? मैन। मैंस नहीं, मेरे मुंह से निकल गया था। मैंस नहीं होके क्या होगी? MEN, मैन। ठीक, क्लियर? चलिए, जो भी चीजें ह्यूमंस के द्वारा या ह्यूमंस खुद क्या है? एक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्लियर? आज का टॉपिक था इतना। एक चीज रहेगी, वो क्या है? ये है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या है? जैसे पहले लोगों ने क्या किया? खेती करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे क्या किया? कुछ प्रोड्यूस करना शुरू किया। कैसे प्रोड्यूस? जैसे कि मिनरल्स मिले, आयरन मिला, तो उससे क्या बनाया? कुछ उसने औजार बनाए। तो क्या किया लोगों ने? क्या किया? आपने भी देखा होगा कई बार, अगर आपकी दादी अम्मा क्या करती हैं, अगर सब्जी वगैरह लेनी है तो क्या करेंगी? वो गेहूं लेके जाएंगी। ठीक, गेहूं के बदले क्या लेके आएंगे? सब्जी। ठीक, तो एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बार्टर सिस्टम, विदाउट द यूज ऑफ मनी। देखिए, आपने सब्जी ली, आपने उसको पैसे तो नहीं दिए, पैसे ना देकर आपने क्या दिया उनको? गेहूं। ठीक, अब गेहूं दिए, गेहूं के बदले में क्या ली? सब्जी। तो एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। ठीक, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए ना टॉपिक के अंदर, कोई से भी टॉपिक के अंदर कोई भी दिक्कत आए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूंगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक, अगर आपको NCERT के सॉल्यूशन चाहिए
तो भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज का टॉपिक था इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सिडी देना। सब्सिडी, हाँ हाँ, गैस सिलेंडर बोल दो मुझे। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं नहीं नहीं, टेबल टॉपर्स। ओके, मिलते हैं फिर कल नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।